अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर के टॉपिक नंबर 1 जो कि हम कल पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास जो होती है वो मोशन ऑफ मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं और मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उसके कॉज को स्टडी करते हैं और उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई गाड़ी है या कार है जो हमारे पास एक ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, तो हम मैकेनिक्स में ये देखते हैं कि ये मूव क्यों कर रही है, इसके काजेज़ क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये हमारे पास एक गाड़ी एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर मूव करेगी तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगी, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हम ये देखेंगे कि मैकेनिक्स में उस एक्सेलरेशन के काजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी इसकी ब्रांच है फ़िज़िक्स की, वो हमारे पास होती है हीट। हीट में हम हीट को नाम से ज़ाहिर है कि हम हीट में हीट एनर्जी को डिस्कस करते हैं। हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास सन से आती है, सनलाइट से हमारे पास होती है। और हीट की इस ब्रांच में, फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में जो कि हीट एनर्जी है, इसमें हम नेचर ऑफ हीट देखते हैं कि हीट की नेचर कैसी है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र देखते हैं कि हीट हमारे पास किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो सकती है। हीट ट्रांसफ़र के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, जो कि कन्वेक्शन होता है हमारे पास, होता है रेडिएशन होती है और कंडक्शन होते हैं। ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं हीट के ट्रांसफ़र के। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है। सर्दियों में सूरज की लाइट जो है हमारे पास जब ज़मीन पर आती है तो हमें कम महसूस होती है, लेकिन गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होती है। ये इफ़ेक्ट ऑफ हीट होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो इसकी ब्रांच है वो है साउंड। साउंड साउंड में हम बेसिकली साउंड वेव्स को मेजर करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ तो ये और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमारे दरमियान एक एयर मीडियम है। एयर मीडियम हमारे दरमियान एक एयर मीडियम है और उस एयर मीडियम के थ्रू मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और दूसरा इसका जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वोकल है जिससे मेरी आवाज़ जो है प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इसका है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से साउंड जो है हमारे पास ट्रैवल करता है, डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करता है। वो साउंड की प्रॉपर्टीज़ हम इस ब्रांच में देखते हैं और इसकी एप्लीकेशंस हैं। फोर नंबर पर इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस हमारे पास ये होती हैं कि हम देखते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं किन किन एप्लियंसेस में इस्तेमाल होता है, या साउंड वेव्स जो हैं हमारे पास डेली यूज़ में रेडियो वगैरह, टीवी, टेलीविज़न और डिफरेंट इंटरनेट सिग्नल्स में जो साउंड वेव यूज़ होते हैं, वो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है लाइट। फोर्थ वन जो इसकी ब्रांच है वो हमारे पास लाइट है। लाइट में हम इस ब्रांच में हम देखते हैं कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, कि लाइट कैसे मूव होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़, लाइट की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और वर्किंग देखते हैं कि लाइट का हमारे पास इस्तेमाल किन किन सोर्सेज में है, किन किन आलात में लाइट का इस्तेमाल होता है। ये हम इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। फिफ्थ वन जो हमारे पास ब्रांच है फ़िज़िक्स की वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की, इसमें हम बेसिकली चार्जेस को स्टडी करते हैं। चार्जेस को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि चार्जेस रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं। जब हमारे पास कोई भी चार्ज रेस्ट पर होगा तो हमारे पास
इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पर होगा, चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेल देखते हैं, तो सेल में अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं रेस्ट पर हों तो सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, और अगर हम सेल के चार्जेस को मोशन में कर दें तो हमारे पास अगर हम सेल के चार्जेस को मोशन में कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और थर्ड स्टेप हम इसका देखते हैं कि रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज़्म। रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज़्म में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं उनका मैग्नेटिज़्म के साथ रिलेशनशिप क्या है और वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो 6 है वो है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स नाम से ज़ाहिर है कि हम इस ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स में हम एटम्स की बात करते हैं। जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम हमारे पास एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो हम इस एटॉमिक फ़िज़िक्स में एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। 7th वन जो हमारे पास ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है वो है हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सपोज़ हम एक एटम बना लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, और इसमें हम देखते हैं कि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। जब जो प्रोटॉन हमारे पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये इसका बिहेवियर होता है जो कि हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में इसका बिहेवियर स्टडी करते हैं। और हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि ये किन किन पर डिपेंड करता है, जो कि ये बना होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास 8th इसकी ब्रांच है वो है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा आप डिफरेंट स्टेट्स पढ़ चुके हैं एटम की, जो कि हमारे पास होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जो है ये हमारे पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा हमारे पास 4th स्टेट है। तो प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम आयंस को स्टडी करते हैं। आयंस की प्रोडक्शन किस तरह होती है और आयंस की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं, और इसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इन तमाम फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन जो 9th हमारे पास ब्रांच है फ़िज़िक्स की वो होती है हमारे पास जियोफ़िज़िक्स। जियोफ़िज़िक्स हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जियो का मतलब हमारे पास होता है अर्थ। जियोफ़िज़िक्स जो है फ़िज़िक्स की ब्रांच, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी खसूसियात और उसकी जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम जियोफ़िज़िक्स में। यह था हमारा आज का दूसरा लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। अगर वीडियो अच्छी लगे एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।